मधुर मनोहर अति भी सुंदर सर्वविद्या की राजधानी। आप सभी लोग जानते होंगे बीएचयू का ये कुल गीत है। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय, जी हाँ, बात करेंगे हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, जिनके संस्थापक आप सभी लोग मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो अगर आप लोग मालवीय जी के बगिया में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जय महामना जरूर लिखिएगा, जय महामना। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि एक आर्टिकल आया है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का, जिसमें कहा गया है कि बीएचयू का जो फाइनली जो काउंसिल प्रोसेस का डेट है वो आ गया है, वो आ गया है जी। तो और जो एडमिशन प्रोसेस इस बार का जो होने वाला किस प्रकार का होगा डिटेल से बात करेंगे। और आप सभी लोग जानते हो सीयूईटी बोले तो सीयूईटी कॉन्सेप्ट, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, तमाम यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल है, सभी की पल पल की अपडेट आपको यहाँ मिलती है। सभी कोर्सेज, चाहे बीए हो गया, बीए एलएलबी, बीएससी, बीकॉम, सभी कोर्सेज। तो आप सभी लोगों को बने रहना है हमारे साथ नहीं जी, सीयूईटी कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को, घंटी को ऑल में जाके अभी प्रेस कर लेना है। और आप सभी लोग जानते हो कोई भी नोटिस आता है टेलीग्राम चैनल सीयूईटी कॉन्सेप्ट पे आप सभी लोगों को मिल जाता है, ताकि आप लोग हर प्रकार से अपडेटेड रहे। तो टेलीग्राम चैनल सीयूईटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लेना और सभी अपडेट आपको यहाँ मिलते रहेगा। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रजनीश सीयूईटी कॉन्सेप्ट। प्रतिदिन 50 की संख्या में मैसेज आता है, लेकिन हम लगभग प्रयास करते हैं आप लोगों का रिप्लाई करने का, ठीक है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो यही न्यूज़पेपर में आया है, देखो भाई क्या है, डिटेल से पढ़ते हैं। सीयूईटी यूजी बीएचयू यूजी एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना दिन का टाइम मिलेगा? 15 दिनों का टाइम मिलेगा। पहला अपडेट कि 15 दिनों का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, सीयूईटी यूजी स्कोर के आधार पे, जो आपका स्कोर आया उसके आधार पे बीएचयू में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है 14 जुलाई से शुरू हो सकते हैं। 14 जुलाई से पहले ये डेट आ रहा था अमर उजाला के द्वारा 12 जुलाई, लेकिन अब आ गया है 14 जुलाई। लेकिन ये जो आर्टिकल दिया गया है अभी आपको मैं बताऊंगा। जब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे, जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पाओगे कि जो बीएचयू के एडमिशन सेल के जो समन्वयक हैं प्रोफेसर भास्कर जी, इन्होंने बताया है कि मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन के बाद 1 या 2 राउंड और आवंटन किया जाएगा, अलॉटमेंट, और अगर सीटें बचे रहेंगे तो आपका मॉपअप राउंड आएगा, है ना, घोषणा की जाएगी। यानी कि देख सकते हो बीएचयू के जो एडमिशन सेल के डिपार्टमेंट में है हेड, उन्होंने बताया है। तो ये न्यूज को आप लोग मान सकते हो कि 14 जुलाई से ये स्टार्ट होगा और 31 जुलाई के आसपास जो है आसपास पहला अलॉटमेंट आएगा। पहला अलॉटमेंट कब आएगा जी? 31 जुलाई के आसपास। लेकिन ये मान के चलो ये 14 जुलाई बोले हैं तो हो सकता है कल या परसों में आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए, और जो अलॉटमेंट है ना जी वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, मान के चलो यही डेट रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहले पहला राउंड आएगा, फिर सेकेंड राउंड आएगा, फिर जो है मिड एंट्री जो लोग बचे रह जाएंगे वो फिर से जो बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सर कट ऑफ कमेगा ना। देखो पहले तो पिछले साल 23,000 स्टूडेंट 100 परसेंटाइल लाया, इस बार 3,000 लाया। इस बार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 203 नंबर पे टॉप बन गया, लैंग्वेज में 240, 241 पे, इंग्लिश हिंदी की बात करें जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो। तो यहाँ से भी इस बार जो हाईएस्ट नंबर है वो उसकी संख्या कम है स्टूडेंट को लाने की, ठीक है ना। एक और बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला राउंड और सेकेंड राउंड का फेज ओपन है और कल लास्ट डेट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है ना 21 अगस्त के आसपास अलॉटमेंट आ जाएगा, 21 अगस्त के आसपास। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट आ जाएगा और बीएचयू में भी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा होगा, जो वहाँ एडमिशन ले लेगा वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेगा? तो बीएचयू में थोड़े से कट ऑफ कमने की संभावना आ गया ना समझ में। तो 2 राउंड के बाद मिड एंट्री आएगा। 14 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के आसार हैं। बीएचयू प्रवेश, अब देखो इस बार क्या हुआ है पता है, देखो इस बार बता रहे हैं कि एनटीए ने सीयूईटी यूजी के एग्जाम में इस बार आपको पता है कि इस बार परिणाम जारी होने के बाद मंगलवार को बीएचयू को अभ्यर्थियों की सूची भेज दी गई। मतलब कि देखो आपको पता है कि एनटीए ने एग्जाम लिया, एनटीए ने, तो एनटीए जो एग्जाम लिया, जितने भी स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया सभी स्टूडेंट का डाटा बीएचयू के पास आ गया है। अब देखो पहले क्या होता था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बीएचयू को ऑप्ट करता था, चुनता था,
उन सभी स्टूडेंट का आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म में बीएचयू चुनने का ऑप्शन नहीं आया। इसका मतलब है कि सबका डाटा बीएचयू के पास आ गया है, ठीक है ना। अब देखो, जब आगे बात कर लेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आ गया है। अब यहाँ पे लिखो, आने के बाद प्रवेश समिति की तरफ से जो प्रवेश पोर्टल है उससे पंजीकरण शुरू करने के लिए जो भी तैयारियां हैं शुरू कर दी गई थी, ठीक है ना। अब स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, अब देखो आगे पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण अब 14 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। पंजीकरण के दौरान सभी प्रमाण पत्र अपलोड कर लिंक के जरिए आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट भरना होगा। देखो बीएचयू के रजिस्ट्रेशन, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपको प्रीफरेंस भरना होगा। प्रीफरेंस भरने में बताऊंगा, मेन कैंपस पेड सीट, मेन कैंपस में ही एमएमबी है, फिर पेड सीट, फिर एफिलेटेड कॉलेज, हर एक चीज बताऊंगा। आपको बने रहना है मेरे साथ। आप लोग जानते हो ना जी, मैं बीएचयू से ही अपना यूजी पीजी किया हूँ, और मैं पहले बीएचयू कॉन्सेप्ट, इस चैनल का पुराना नाम बीएचयू कॉन्सेप्ट था, तो आप विश्वास करो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक अपडेट। पंजीकरण 15 दिनों तक चलेगी। पंजीकरण पूरा होने के बाद पहला अलॉटमेंट आएगा 31 जुलाई के आसपास, आपका अलॉटमेंट आएगा, जो डेट आया है। जब आगे बात करेंगे, इस बार विकल्प ना देने से विश्वविद्यालय का काम जो है बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्शन नहीं था चुनने का, ठीक है ना। तो टोटल 13 लाख का जो स्टूडेंट का डाटा वो आ गया है बीएचयू के पास। अब जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, शुरुआती 2 राउंड के बाद मिड एंट्री आएगा, उसके बाद 2 राउंड और आने की संभावना है, उसके बाद मॉपअप राउंड आएगा। यही आपका होने वाला है। एक चीज और, जो हिंदुस्तान जो अमर उजाला के आर्टिकल में कहा गया था कि मेजर और माइनर, देखो क्या हुआ था, पिछले साल मेजर मिल गया लेकिन माइनर सब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है ना। फिर 2 महीना के बाद ये अलॉट हुआ था। 2 महीने के बाद एनईपी 2020 के तहत आपको पता है कि अब पैटर्न में बदलाव हुए हैं। 4 साल का कोर्स अब बीएचयू में भी होता है, तो मेजर और माइनर इस बार एक साथ मिलेगा, तो ये भी थोड़ा फायदे वाली बात है। टोटल सीट कितना है, 8600 सीटों पे जो है एडमिशन होने वाला है। तो आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। बाकी अब क्या ही बोलूं, आप लोग कमेंट में करोगे सर इतना नंबर आ रहा है, मेरा एडमिशन होगा, तो जाओ ये वाला कट ऑफ वाला वीडियो देख लो बीएचयू के लिए, एयू के लिए, जेएनयू के लिए। भाई हर एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ का वीडियो यहाँ मिलते रहता है। लेकिन आप कहोगे सर नहीं देखना है, ये थोड़ा लिस्ट है कि इस बार टॉपर्स कम स्कोर पाया है। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि मुझे बीए हो गया या बीए एलएलबी हो गया, बीए एलएलबी, तो इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस लैंग्वेज 1। और अगर आप बीएससी में कोई भी कोर्स के लिए आ रहे हो तो पीसीएम या पीसीबी के बायोलॉजी वाले और पीसीए, ये तीनों एजी के लिए, लेकिन ये मैथ, ये बायो, ये तीनों। अगर आप बीकॉम के लिए टारगेट कर रहे हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और भी कोई कोर्स है तो उसके आधार पे आप देखो, जैसे बीए शास्त्री में संस्कृत लिया जाता है, जैसे बीए फाइन आर्ट में, तो फाइन आर्ट जो एक डोमेन पेपर है उसके नंबर पे एडमिशन मिलता है। लेकिन आप लोग को ये भी अभी तक जानकारी नहीं है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये एक बड़ी अपडेट रहा, आपको पता है ना, ऐसे ही अपडेट मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको ऑल में जरूर प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। और ये अब तो भाई आज 13 तारीख हो गया, तो अब 1-2 दिन की बात और है। बने रहो हमारे साथ, हर एक अपडेट यहाँ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।